Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain exercise 28A, chapter name Factorization of Algebraic Expression, class 7 mathematics. So let's start the video from some basic term related to the factor. First of all, that what is factor? Two or more numbers that are multiplied to form a product are called factor of the product. Suppose here two numbers are multiplied together 4 and 7, we get product as a 28. Its mean factor of 28 is 4 and 7 because 28 is also divisible by both the number 4 and 7, both can divide the 28. So 4 and 7 as a factor of 28. Similarly, we can say that the product of 2, 3, 5 is 30. Its mean factor of 30 is 2, 3 and 5. Okay, same things we can here in bracket a multiplied by b plus c. When we break the bracket and multiply a with both the term, we get a into b plus a into c. Now just opposite, if we want to write ab plus ac, we can take a as a common and in bracket we can write b plus c. सो हाउ वी कैन राइट हियर, बस इसको देखना है कि ये कैसे हम लोगों ने बनाया है. इसी को बोला जाता है कि ए बी एंड ए सी का ये फैक्टर ए एंड बी प्लस सी, ये दोनों इसका फैक्टर होता है. अब ये फैक्टर बना कैसे है या ये कैसे ब्रैकेट में ये आ गया, आइए पहले ये समझ लेते हैं. देखिए जैसे ये दिया गया है आपकी बुक में ए बी प्लस ए सी ना. अब इसमें सबसे पहला काम तो आपको ये समझना है कि इसमें कॉमन क्या है. कॉमन का मतलब हो गया वो टर्म या वो नंबर या वो फैक्टर जो दोनों स्टेप में आ रहा हो या तीनों स्टेप में, जितने स्टेप देंगे सब में हमें देखना है कुछ कॉमन है कि नहीं. एटलीस्ट टू टर्म तो होना ही चाहिए. तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इट्स मीन ए एज ए कॉमन. तो जब हम किसी टर्म को कॉमन ले लिया तो अब उसके बाद ब्रैकेट में कौन सी चीज़ लिखी जाए कि सिंप्लीफाई करने पर वापस हमको ये टर्म मिल जाए. तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो टर्म है आपका ए बी, इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए जो आपने कॉमन लिया है. सो ए एंड ए कैंसिल आउट, वी गेट बी. सो यू कैन राइट हियर एज ए बी. सिमिलरली डिवाइड सेकेंड टर्म बाय द कॉमन फैक्टर ए. अगेन ए एंड ए कैंसिल आउट, वी गेट सी. अगर यहाँ पे प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे और रिजल्ट प्लस के फॉर्म में मिलेगा. यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लिखते और रिजल्ट हमारा माइनस के फॉर्म में आता. तो यही आपकी बुक में दिया गया है, ए एज ए कॉमन, सो बी प्लस सी in the bracket form. So factor of ab plus ac as a and b plus c means ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा. ऐसे आइए एक टर्म और देख लेते हैं. आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स. अब देखिए देखने में भी आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में x आ रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर पावर के फॉर्म में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो अगर वेरिएबल होगा पावर के फॉर्म में होगा तो जो पावर आपकी सबसे कम होगी, कम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो पावर मिनिमम होगी दैट इज़ ए कॉमन फैक्टर. सो यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x है, सो x पावर 1 एज ए कॉमन. सो टेक x एज ए कॉमन एंड डिवाइड बोथ द टर्म बाय द कॉमन टर्म. क्या कॉमन लिया आपने, x कॉमन है. सो फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, वी गेट एज ए x, सो यू कैन राइट हियर x. नाउ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन टर्म माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस फोर एक्स लिखा. यहाँ पे प्लस होता तो आप प्लस लिखते या न लिखते वो आपकी अपनी चॉइस थी, बट माइनस है तो उसको लिखना मस्ट है. अगेन एक्स कैंसिल विद एक्स, वी गेट एज ए माइनस फोर. सो यू कैन राइट हियर एक्स एंड एक्स माइनस फोर. ये आपके आंसर हो गए. तो यही काम हम लोगों को इस चैप्टर में करना है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 28A. Here some questions are given, but first we will discuss about the solution of first question, then we will see that which question we can solve in this video. Now first question, 4x minus 20. Okay, your given question as a 4x minus 20. So सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि क्या नंबर में से कोई ऐसा नंबर है जो 4 and 20 दोनों को डिवाइड कर दे. तो कौन सा नंबर दोनों को डिवाइड करेगा, 4. 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. सो टेक 4 एज ए कॉमन. अब उसके बाद का सारा रूल वही है, जो हमने कॉमन लिया है उसी से हमको फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है और इसी कॉमन टर्म से सेकेंड टर्म को डिवाइड करना है.
नाउ 4x, ये रफ वर्क है बट आप इसको करिएगा, अभी शॉर्टकट मत करिएगा, आपको आता होगा तो भी करिए, नहीं आता है तो भी करिए। x यहाँ पे रिजल्ट मिल गए, सो राइट हियर x। नाउ -20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 ज़ा 20, -5 आपको रिजल्ट मिल गया, राइट हियर एज ए -5। सो 4x - 5 एज ए आंसर। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज से लगा सकते हैं, या किस किस क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में 15 कॉमन होगा, तो 15 कॉमन ले लीजिएगा और इस दोनों टर्म को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ब्रैकेट टर्म मिल जाएगा। हम सॉल्व कर देते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस पर माइनस पहले लिखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 3, देन let's see the solution of third question, -35x plus 42. Now it is your third question, -35x plus 42. अब इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व कर रहे हैं पहले ज़रा सा ये समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में शुरू में पहले माइनस दिया गया था, और इस माइनस के लिए हमको करना क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से लगाइए, आप जिस भी तरीके से लगाइएगा सॉल्व समझा सही माना जाएगा। बट बेटर ये होता है कि यहाँ पे जो साइन है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव कॉमन लिया इससे पहले के क्वेश्चन में, बट अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहला काम हम जो कॉमन लेंगे वो निगेटिव होगा, सो माइनस कॉमन हो गए। अब इस दोनों नंबर में x तो कॉमन है नहीं, x सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, इसमें नहीं है। अब इस दोनों नंबर में वो नंबर देखिए विच डिवाइड बोथ 35 and 42. It is clear that 7 divide both the number, na? 7 5 are 35 and 7 6 are 42. So take 7 as a common. तो अब देखिए आपका कॉमन क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया -7. इट्स मीन वी डिवाइड बोथ द नंबर बाई -7, मीन्स -35x डिवाइडेड बाई -7. सो माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 7 5 are 35x. क्लियर? ध्यान दीजिएगा, 7 को 35 से डिवाइड कर दिया, 35 को 7 से डिवाइड कर दिया। एक काम तो ये हो गया, यानी कि आपको रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे +5x मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस कैंसिल विद माइनस, सो वी गेट एज ए 5x. नाउ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन टर्म मीन्स 42 डिवाइडेड बाई -7, सो प्लस माइनस माइनस एंड 7 6 are 42, so we get -6. So when we take -7 as a common, the in bracket term as a 5x - 7, so it is your answer. ये फैक्टर के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इफ क्वेश्चन नंबर 6, 5y - 7y². सो इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ नो नंबर विच डिवाइड बोथ द नंबर अदर देन 1. सिर्फ 1 ही दोनों को डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकता है, तो नंबर तो कॉमन होना नहीं है, हम 1 लेंगे। और वेरिएबल के फॉर्म में y⁻1 y⁻2, मैंने कहा ना अगर दोनों जगह पे आपके वेरिएबल आ रहे होंगे x y z a b c ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो वो वेरिएबल लिया जाएगा जिसकी पावर मिनिमम हो, सबसे कम हो। यहाँ पे y⁻1 है और यहाँ पर y⁻2 है, तो जो कम पावर होगी वो एज ए कॉमन होगा, मीन्स y एज ए कॉमन। तो ये हो गया हमारा कॉमन टर्म। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सो 5y divided by y and y cancel out, we get 5. You can write here 5 again -7y² divided by 5. अब 7y² को जो आपने कॉमन लिया है उसी से हम डिवाइड कर दें, कॉमन क्या था 5। तो देखिए 7y² को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा -7। क्यों -7y मिलेगा ये भी समझ लेते हैं। y² का मतलब हो गया -7y इंटू y एंड डिवाइडेड बाई y, सो एक y कैंसिल हो जाएगा, एक आपका बच जाएगा, सो 7y आपका रिजल्ट आएगा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो और इस स्टेप को तो समझाने के लिए सिर्फ बता दिए कि इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। सो योर रिजल्ट एज ए -7y. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6 या ठीक है, सेम एज यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम नंबर को देखिए कि कौन कौन से नंबर कॉमन हो रहे हैं। जैसे ये 5 से डिवाइड होता है और ये भी 5 से डिवाइड होगा, मीन्स वी हैव ए कॉमन फैक्टर 5. क्लियर? नाउ नंबर तो अब कुछ नहीं बचते, अब वेरिएबल में आते हैं, x y z या a b c या m n के फॉर्म में जो दिया गया है।
यहाँ पे एम स्क्वायर है और यहाँ पर एम पावर 1 है, तो कॉमन क्या होगा? जिसकी पावर कम होगी एम होगा। यहाँ पे सिर्फ एन आ रहा है, इसमें तो एन है ही नहीं, तो एन कॉमन नहीं हो सकता है। कॉमन वो होता है जो दोनों जगह आ रहा होता। अभी क्या करेंगे हम? फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे कॉमन टर्म से, उसके बाद सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे कॉमन टर्म से। मीन्स व्हेन वी डिवाइड फर्स्ट टर्म मीन्स 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5m, तो 5 कैंसिल विद 5 एंड m स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू m। अभी देखा है ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि पावर को हम m इंटू एम कर सकते थे, एक m कैंसिल हो जाएगा, एक m आपका बच जाएगा। नाउ नेक्स्ट माइनस 15mn डिवाइडेड बाई 5m, अगेन m cancel with m, 5 3 is 15, so minus 3m as a answer, minus 3n as a answer, so you can write here minus 3n। so ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है, ये तो बहुत इजी सा चैप्टर है, आप इसको ट्राई करिएगा तो 100% इसके क्वेश्चन आपके लगते चले जाएंगे। लेकिन बस कंडीशन ये है कि कोई शॉर्टकट क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करिएगा, हर स्टेप को ये रफ वर्क ज़रूर करिएगा। ये रफ वर्क है, कहने को रफ वर्क है, बट अभी आप जिस लेवल पे हैं आपको रफ करना ज़रूरी है ताकि आपका हर स्टेप क्लियर होता जाए कि क्यों ये रिजल्ट मिल रहा है। आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आप खुद ये सारी चीज़ें छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या होगा? 16x माइनस 40xy। तो कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, आपको लगेगा 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 2 कॉमन हो जाएगा, बट फिर आपको लगेगा 4 भी दोनों को डिवाइड करता है तो 4 कॉमन होगा। फिर आपको लगेगा 8 दोनों को डिवाइड करता है ना, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, तो जो इसका HCF होगा वो एज ए कॉमन होता है। HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो जो कॉमन होगा HCF होगा वो हम यहाँ पे लेंगे। तो 8 को कॉमन ले लेते हैं, 8x एज ए कॉमन, x दोनों में आ रहा है, सो 8x एज ए कॉमन, 8x कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर देते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। 20p स्क्वायर माइनस 35p स्क्वायर की। सो लेट्स see the solution of question number 10. Okay, it is your question number 10. Look here, first and second both number divisible by 5, 5 4s are 20 and 5 7s are 35. So first of all take 5 as a common, नंबर में तो और कुछ कॉमन नहीं होना है। उसके बाद हमको अल्फ़ाबेट में से देखना है। लुक हियर, p पावर 1 p पावर 2, मैंने कहा ना जो मिनिमम होगी पावर वो कॉमन होगी, सो p एज ए कॉमन। हियर q स्क्वायर q पावर 1, तो q पावर 1 एज ए कॉमन, ये हो गया आपका कॉमन टर्म। तो एक स्टेप तो हम लोगों ने कर लिया। अभी क्या करना है, जब हमको कॉमन टर्म मिल गया तो इसी कॉमन टर्म से वी डिवाइड बोथ द टर्म, मीन्स 20pq स्क्वायर, 20pq स्क्वायर pq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5pq, 5pq। सो p एंड p कैंसिल आउट, 5 4 ज़ा 20 एंड एक पावर q की कैंसिल हो जाएगी, सो 4q एज ए क्वोशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, सो यू कैन राइट हियर 4q। क्लियर। नाउ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन टर्म, सेकेंड टर्म क्या है आपका? माइनस 35p स्क्वायर q एंड इट इज डिवाइडेबल बाई कॉमन टर्म मीन्स p q। अब यहाँ से q से q कैंसिल हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, एक पावर p की भी कैंसिल हो जाएगी, सो वी गेट माइनस 7p। ध्यान दीजिएगा जहाँ पे स्क्वायर हो रहा है वहाँ पे पावर कैंसिल हो रही है, यानी कि एक पावर कम हो जा रही है। यहाँ पे p पावर 2 है, p पावर 1 है, तो जो न्यूमरेटर में p स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं p इंटू p, एंड जो डिनोमिनेटर में p है वो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट p आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे q स्क्वायर की जगह पे q इंटू q लिखा जा सकता था, और एक q यहाँ पर आ रहा है, तो दोनों कैंसिल, एक कैंसिल हो जाता है, एक आपका रिजल्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये इतना काम करना है। So try to solve rest part of the exercise. In next video we will start from question number 11. Thank you everyone.